मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशतता चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इस भाग में भी दो ही सूत्र लगेंगे। मैं आपको बता दूं, पहला सूत्र प्रतिशत अधिक, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दूसरा सूत्र प्रतिशत कम, दोनों का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। इस चैप्टर की मेन बात है, जिस सवाल में प्रतिशत का निशान है हटाना है, हटाने के लिए 100 से भाग, और जिस सवाल में प्रतिशत का निशान नहीं है उसमें लगाना है, लगाने के लिए 100 से गुणा। अब हम देखते हैं सवाल आ गया 70 का 4/5 भाग, 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। यदि आज 70 का मतलब गुणा 4/5 बराबर हो गया 5 से काट लगे 14 और 14 चौका 56। 112 का 5/7 यो आ गया 7 से कट्टे से 7 × 7 बच गए 4 7 46। 16 के 5 में गुना 16 पंजे 80। एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। पहला मान 56, दूसरे का मान आ गया 80। ये एक दूसरे से कितने परसेंट कम है। प्रतिशत कम का सूत्र लगा लेंगे, दोनों का अंतर गुणा 100 और बटे बड़ी संख्या। इन दोनों का अंतर 10 में 6 गया 4 और 7 में 5 गया 2, गुणा 100 बटे बड़ी संख्या 80। ऐसे 0 से 0 काट ली, 8 तिया 24 और 3 दाई 30, 30%। देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल आ गया है, किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मान लो संख्या 100 है, 100 में से 40 घटा दिया तो प्राप्त हो गया 60। हमारा तो प्राप्त होता है 60% और इनका प्राप्त होता है 30, दोनों आपस में बराबर। अब संख्या बतानी है, संख्या बताने के लिए हमने प्रतिशत हटा लिया, प्रतिशत हटा लिया तो बटे 100, 100 बटे में ये तो चला गया बराबर थे इधर ऊपर गुणा में, और जो ऊपर 60 था उसे ले बटे में नीचे और गुणा 30। 30 23 से भाग दे दिया 2 और 2 23 से काट लिया 50, वो संख्या है। देखिएगा अब अगला सवाल आ गया है, x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। x में से घटाना है x का 6%, x का मतलब गुणा 6, प्रतिशत हटा लिया बटे 100, किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। देखिए क्या प्राप्त होगा, 100 की x में गुणा 100x, 100x में तो घटा लिया यो 6x, तो ये बच गया 94x बटे 100। 100 बटे ना लिख के 100 से भाग दे दिया, 2 पे दशमलव लगा दिया। x को किससे गुणा कर रहे, x को गुणा कर रहे हम 0.94 से। अब देखिए बच्चों, ये सवाल एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 रुपये हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य क्या है। मान लो मेज का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये में कमी होगी 12.5 की, तो 100 में 12.5 घटा दिया तो मूल्य रह गया हमारा 87.5। हमारा मूल्य 87.5% और इनका मूल्य
4375। मेज का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100। जो 100 बटे में ऊपर गुणा में चला गया और बटे में ले आए 87.5 गुणा 4375। 4375 पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दी 0। अब 875 से काट लिया पूरा 5 बार और 5 की 1000 में गुना 5000। मेज का अंकित आ गया है। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था? मान लो प्रारंभिक भाव 100 रुपए क्विंटल था। 20% की कमी आएगी तो अब भाव रह गया 80%। हमारा भाव 80% और इनका भाव 800 रुपए क्विंटल। पहला भाव निकालने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 ऊपर ले गए, 80 नीचे। 100 बटे 80 गुणा 800। 80 से 800 को काट लिया 10 बार और 10 की 100 में गुणा 1000। प्रारंभिक भाव था 1000 रुपये। ये सवाल है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? यो देखना है कि लड़कियां बैठी परीक्षा में 900, उत्तीर्ण हुई 40%, तो अनुत्तीर्ण रहेगी 60%। 60% का निशान हटा लिया बटे 100। ऐसा 2 0 से 2 0 कट गई। 9 6 54, ये लग गई 0। 900 लड़कियां में से 540 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। अब लड़के बैठे हैं 1100, उत्तीर्ण हुए 50%, तो अनुत्तीर्ण भी रह गए 85%। 1100 का 50% हटा लिया बटे 100। ऐसा 2 0 से 2 0 काट ली। 11 बजे 55, ये लग गई 0। तो कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? 0, 5 और 4 9 और 5 और 5 10। सारे के सारे स्टूडेंट है 900 प्लस 1100 2000। 2000 विद्यार्थियों में 1090 विद्यार्थी फेल रहे। ये बताना कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल रहे। प्रतिशत फेल 2000 में फेल 1090। 1 में बटे आ गया 2000 और 100 में कितने प्रतिशत फेल है? ऐसे 3 0 से 2 0, ये 1 0 यहाँ काट ली। 2 से भाग दे देंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, बच गया 1 पॉइंट लगा के 0 रख ली। 2 5 10, 55.5% विद्यार्थी। अब देखिए ये सवाल, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 2 विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी और ये रहा दूसरा विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी ने प्राप्त करे 30% अंक, लेकिन ये 108 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया।
इस लड़के को पास करना तो 108 नंबर इस लड़के को दे देंगे। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त करे, जो पास होने से भी 24 नंबर अधिक है। 24 नंबर घटा दिए तो पासिंग मार्क रह गए। ये लड़का पास, ये लड़का पास, तो दोनों आपस में बराबर। इस प्रतिशत के पास में ये प्रतिशत वाला स्टेप लिया हमने उठाकर और संख्या को ऊपरली तरफ संख्या के पास में ले जाए। 52% इधर ले आए, माइनस का हो गया, माइनस के 52 में 33 घटा दिया, माइनस के बच गए 22%। 108 इधर ले गए, माइनस का हो गया 108 और 24 माइनस का 132, माइनस से ऐसे माइनस काट दिया, 100 पर ले गए, बटे में ले आए 22 गुना 132, 22 छिक्का 132 और 6 की 100 गुना 600। कुल पूर्णांक है 600। कोई सा एक स्टूडेंट ले लेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला। पहले वाला स्टूडेंट लिया, इसने 30% अंक प्राप्त करे। 600 का 30%, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 6 की 30 में गुणा 180। इस लड़के को नंबर मिले, पहले वाले को 180, लेकिन ये लड़का 108 नंबरों से फेल है। इसे पास कर दो। 180 प्लस 108 288, 288 नंबरों पे लड़का हो गया पास। पर ये पूछ रहे कितने प्रतिशत पर पास होते हैं, प्रतिशत अंक। 600 नंबरों में 288 नंबरों पे पास होते हैं। एक पे 288 बटे 600 और 100 में कितने? 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 6 से इसे भाग दे दिया, 6 चौक 24 बच गए, 4 होता है 8 का हो गया 48, 6 के 48, 48%। ये प्यारे बच्चों, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पहला सेक्शन जिसमें बालक है 40, उत्तीर्ण हुए 10%, 40 का 10% हटा लिया बटे 100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 बालक पहले सेक्शन में पास हो गए। अब दूसरे सेक्शन में बालक है 50, इनमें उत्तीर्ण हुए 20%, तो 50 का 20% हटा लिया बटे 100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 5 दूनी 10, 10 बालक दूसरे सेक्शन में पास। और तीसरे सेक्शन में छात्र है 60, उत्तीर्ण हुए 10%, 60 का 10%, 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो काट ली, 6 एकम 6, 6 बालक पास। तो कुल मिलाकर तीनों सेक्शनों में पास 4 और 10 14 6 20। तीनों सेक्शनों के कुल विद्यार्थी 40, 50, 90, 90, 60, 150। तीनों सेक्शनों में अर्थात कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? प्रतिशत पास 150 में पास हुए 20, एक में 20 बटे 150 और 100 में कितने? हमने काट ली 0 से 0, 5 से भाग दे दिया, 5 दिए 15, 5 दे से काटा, 5 दूनी 10, 1 लगी 0,
20 की 2 में गुणा 40/3 3 से भाग दे देंगे 13 सही 1/3 इतने प्रतिशत विद्यार्थी